इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट ने हमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ दे दी थी। तो दोस्तों कल हमारा सेटअप बहुत ही क्लियर था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, बहुत ज़्यादा गैप अप अगर ओपन होती है, तो मैंने बोला था कि आपने देखना है कि रिजेक्शन मार्केट कहाँ से ले रही है। ओके पहली बात तो यह है कि जब टू मच गैप अप या गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना होता उसमें। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन में हमेशा प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करना है। ओके अब इस प्राइस एक्शन में हमने सेटअप क्या डिसाइड किया था कि बैंक निफ्टी रिजेक्शन कहाँ से ले रही है वो हम देख सकते हैं, और उसके बाद अगर रिजेक्शन कंटिन्यू हो जाता है, सस्टेन हो जाता है एक रेजिस्टेंस के नीचे, तो हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अब बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, एक तो मोर देन 300 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ये पहले खुलते के साथ ही जो ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग कैंडल ने एग्जैक्टली 830 के लेवल पे रिजेक्शन ले लिया था। ओके एंड इट वाज विद इन नो टाइम। फिर से वो कैंडल नीचे आ गई, देन थोड़ी यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हो गई थी, लेकिन मार्केट ने जो आज का लो लगाया था दैट वाज 39,706। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुई। ओके तो यहाँ से रिजेक्शन आने के बाद क्या अभी इस सिनेरियो में हम ऊपर इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं या नीचे इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो स्कैल्पर्स हैं वो इस लेवल के बीच में बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि जैसे 830 पे रिजेक्शन आ गया तो एक पुट की पोजीशन बना ली, उसको 700 पे बुक कर दिया, जो भी 60-70 पॉइंट्स मिल गए वहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। बट लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, वो ये स्कैल्पिंग अभी ट्राई ना करें। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब टू मच गैप अप या गैप डाउन होता है तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन, इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। ओके अब वो उसका सेटअप कैसे होता है मैं अभी इसी चार्ट में आपको दिखाता हूँ कि ये 100 पॉइंट की रेंज बन गई, 700 पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया। अब उसके बाद जो हमारा ये रेजिस्टेंस था दैट वाज इंपॉर्टेंट लेवल 39,830, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया तो उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ पे 830 के पास अगर आपने कॉल की पोजीशन कोई बनाई है विथ अ स्टॉप लॉस, ओके, तो आपका स्टॉप लॉस एक बार भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती गई। ऑफ कोर्स आज एक्सपायरी का दिन था तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे बहुत देर तक बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक अप मूव दिया, फिर डाउन मूव दे दिया, फिर अप मूव दे दिया। तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम डीके भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वोलेटिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए आपने सही लेवल पर अगर एंट्री बना के रखी है तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव करने के बाद अपना टारगेट बुक कर सकते हो। हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट इन एनी सिनेरियो 39,830 के ऊपर अगर निकल जाती है और अगर हम पुट में भी बैठे हुए हैं तो इमीडिएटली वी विल कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल। और ऊपर के टारगेट जो हमने डिस्कस किए थे वो 40,130 तक के किए थे। ओके 40,080 एंड 40,130। आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ये टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। अल्दो टारगेट हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रहे, बैंक निफ्टी आज 40,242 तक चली गई थी, तो दीज आर दी बोनस पॉइंट्स। हमारे जो टारगेट थे वो 40,130 तक के थे, तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है या आप इसके ऊपर अपना एसएल को ट्रेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन ये इसी तरह से ब्यूटीफुली काम करता है। अब लेवल देख लीजिएगा, ब्रेकआउट किया एक लेवल का, उसी लेवल के ऊपर सस्टेन किया, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर ऊपर का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर चला गया। ओके तो ये आप जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना आप सीखते जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि कल के दिन हमने बैंक निफ्टी में कैसे काम करना है और सेटअप अपना क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने बहुत ही एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी। तो कल के दिन मैं इमीडिएटली कोई भी पुट की पोजीशन वगैरह आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कल का जो दिन है वो फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे के दिन जैसा मैंने आपको बोला है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो बिल्कुल अभी तक तैयार नहीं होता। फ्राइडे का फर्स्ट दिन होता है हफ्ते का, तो इस दिन थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, तो मार्केट वोलेटाइल हो सकती है कल के दिन। तो हमने काम कैसे करना है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है
ओके, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके चार्ट में मार्क करनी है, वो है ये लेवल जो 40,080 से लेके 40,100 का जो जोन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। ओके, तो अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आती है बैंक निफ्टी तो आने दीजिएगा, इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना है। अब देखना है आपने कि 40,100 के आसपास अगर कहीं आपको बैंक निफ्टी मिलती है और वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 40,080 के नीचे बैंक निफ्टी आती है तो मैं आपको पुट लेने का एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि फिर इसी रेंज में बैंक निफ्टी आ सकती है और यहाँ पे वोलेटाइल हो सकती है। ओके, तो आई वुड नॉट रिकमेंड पुट इन एनी कंडीशन। तो यहाँ पे आपने सपोर्ट देखना है, अगर 40,100 के आसपास अगर मार्केट मिलती है और सपोर्ट लेती है तो यू कैन टेक अ पोजीशन ऑफ कॉल। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 40,230, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। 250 के ऊपर अगर सस्टेन करती है बैंक निफ्टी, 40,230 से 250 का जो जोन है इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर आपको ऊपर के टारगेट्स मिलेंगे 40,320, उसके बाद 40,400 के जो लेवल है यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट हम कल देखेंगे 40,580 तक के देखेंगे। ओके, तो लेकिन ज़्यादा बड़े टारगेट्स मत रखिए। अगर 40,100 से अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो आप 40,230 के आसपास अपनी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो और उसके बाद 40,320 तक आप कंटिन्यू कर सकते हो, देन यू कैन ट्रेड। तो ये रही बात फ्लैट खुल के नीचे आके सपोर्ट लेने की। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू कर देती है तो ये आज का जो पॉइंट है, आज का लो 230 का, अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू कर देती है इमीडिएटली तो फिर प्राइस एक्शन देखिएगा। कॉल की पोजीशन में आप बैठ सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,180 का। तो ये खुलते के साथ आप कॉल में बैठ सकते हो, बट इट विल बी वेरी रिस्की, तो प्राइस एक्शन देख के काम कीजिएगा। ओके, अगर टारगेट्स ऊपर के सेम रहेंगे, अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और 40,100 के आसपास अगर खुलती है तो अगेन अपना सेटअप सेम रहेगा। अगर 100 के आसपास सपोर्ट लेती है तो कॉल की पोजीशन में हम बैठेंगे, और अगर गैप डाउन खुल के नीचे आना शुरू कर देती है तो देन अवॉइड। ठीक है, तो क्लियर कट आप अवॉइड कर सकते हो। जिनको नीचे के टारगेट्स फिर भी कवर करने हैं पुट की पोजीशन में, वो 100-200 तक के पॉइंट्स के लिए पुट में बैठ सकते हैं। जब 40,080 के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगी तो आप एक 100 से 200 पॉइंट के लिए पुट में बैठ सकते हो, बट इट विल बी वेरी रिस्की एंड इट विल बी वोलेटाइल, तो आई वुड नॉट रिकमेंड। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और गैप अप 40,320 के ऊपर खुलती है, इमीडिएटली कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। आपने देखना है, एक डिप का वेट करना है कि डिप लेने के बाद बैंक निफ्टी सपोर्ट कहाँ से ले रही है। ओके, अगर 320 के ऊपर ओपन हो जाती है और 330, 320, 300 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो उस कंडीशन में आप बाय ऑन डिप कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 40,280, 270 से 280 तक का जो जोन है यहाँ पे। और थोड़े रिस्की ट्रेडर्स है वो 40,250 तक का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कल ध्यान से काम कीजिएगा। आई विल रिकमेंड कि फ्राइडे का दिन है, वोलेटाइल रहेगा, तो अपनी जो क्वांटिटी है वो 30% क्वांटिटी के साथ ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये रही दोस्तों हमारी कल की स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर लाइव मार्केट में अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।